नमस्कार, HCN न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। कोविड-19 और कोरोना वायरस से पूरा देश और देश के साथ साथ पूरा विदेश जो है परेशान है। कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट या डॉक्टर जो हैं वह कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में सफल नहीं हुए हैं। लेकिन जब तक इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सकता है तब तक हम कोरोना वायरस से 80% तक बच सकते हैं। कोरोना वायरस के खतरे से 80% तक हम लोग बच सकते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग को 2 काम करना होगा। सबसे पहले तो सभी लोगों को मास्क पहनना होगा। मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। अगर हम ये 2 काम कर दिए तो पूरी तरीके से कोरोना से हम 80% तक बच सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह देश के सभी जितने भी साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर हैं उन्होंने बताया है कि नियमित तौर पर मास्क पहनने से और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने से, यानी कि सामाजिक दूरी को मेंटेन रखने से हम कोरोना जैसे महामारी से 80% तक बच सकते हैं, जब तक इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। कैलिफोर्निया रिसर्च विंग के जितने भी लोग हैं उन्होंने यह दावा किया है कि अगर व्यक्ति मास्क को अपना जीवन का हिस्सा बना ले, नियमित तौर पर पहने और सफाई का ध्यान दे तो हम कोरोना के 80% मामले जो हैं उसको हम कम कर सकते हैं। कैलिफोर्निया रिसर्च विंग के बातों को अमेरिका, जापान के साथ साथ बहुत सारे लोग मान रहे हैं। व्हाइट हाउस ने पूरी तरीके से कंपलसरी कर दिया है। व्हाइट हाउस में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से यह हिदायत दी जा चुकी है, यह बताया जा चुका है कि आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप के निजी कार्यों में हो या डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल या कोई भी व्हाइट हाउस के जितने भी एम्प्लॉय हैं, व्हाइट हाउस में काम कर रहे हैं जितने भी लोग हैं, उनको पूरी तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सख्त जो है वह हिदायत दी जा चुकी है। अगर हम तुलना करें जापान और अमेरिका में तो जापान के तुलना में अमेरिका में 10% कोरोना के मामले थे। मैं आपको बता दूं कि इसका बड़ी वजह यह है कि उस समय तक अमेरिकी जितने भी थे वहाँ मास्क का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन वही जापान जो है वह कोरोना से पहले भी मास्क का उपयोग करता था। पॉल्यूशन से बचने के लिए, जो मुंह से निकलता है संक्रमण, उससे बचने के लिए, गंदे हवाओं से बचने के लिए जापान वासी जो हैं वह मास्क का प्रयोग पहले भी करते थे। यही वजह है कि जापान में जो संक्रमण का मामला कम है। लेकिन अगर हम सभी लोग नियमित तौर पर मास्क पहनेंगे, जीवन का उसका हिस्सा मान लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहेंगे तो हम 80% तक उससे बच सकते हैं। प्रधानमंत्री जी भी बताएं कि अगर हम 2 गज की दूरी कम नहीं करेंगे तो खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि 2 गज की दूरी हम लोग को रखना ही होगा तब तक जब तक इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। और हम लोग को मास्क का जो है वह जीवन का एक हिस्सा मान लेना चाहिए। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है, नरमी बरती जा रही है, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ रहा था। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा जाएगा और लोग पूरी तरीके से जॉबलेस हो जाएंगे और लोगों को खाने पीने के लिए फिर भुखमरी जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसको सही करने के लिए धीरे धीरे काम होना शुरू हो रहा है, दुकानें खुल रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च विंग है उसका और सभी डॉक्टरों की बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को मास्क को नियमित तौर पर पहनना चाहिए। और अगर दुकानें खुल भी गई हैं, काम हो भी रहा है, तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। तो हम अगर ये 2 काम करेंगे, सफाई पर ध्यान देंगे, तो हम 80% कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। धन्यवाद।